एक नारी मुख अग्नि दे सकती है या नहीं दे सकती, इसके पीछे का कारण चलिए आज हम लोग जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की एक घटना बेहद दर्दनाक है। हुआ कुछ यूं कि अपनी मां को मुख अग्नि देने के कारण एक बहन को उसके ही सगे भाई ने जान से मार डाला, जबकि मृतक की इच्छा थी कि उसको मुख अग्नि उसकी बेटी ही दे। निश्चित रूप से ये परंपरा के खिलाफ की बात थी, इसलिए उसके भाई को ये बिल्कुल गंवारा नहीं हुआ। उसे उस गांव में भी इस मुख अग्नि कृतज्ञ की निंदा की गई थी तथा मुख अग्नि देने वाली औरत को दंड देने की बात चल ही रही थी कि अचानक उसके भाई ने उसे मार डाला, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। हम और आप बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि अंतिम संस्कार औरत नहीं कर सकती। यह तथ्य मौजूद सदी में व्यवहारिक परंपरा मानी जा सकती है। भारतीय संस्कृति में किसी की भी मौत होने पर उसको मुख अग्नि मृतक का बेटा, भाई, भतीजा, पति या पिता ही देता है। दूसरे लफ्जों में आमतौर पर पुरुष वर्ग ही इसे निभाता है। पुरुष प्रधान व्यवस्था का बेहतर उदाहरण भी इसे मान लीजिए और कहीं न कहीं नारी को कमजोर और असहाय करने वाली परंपरा भी इसे आप मान लीजिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार किसी भी स्त्री को मुख अग्नि देने का अधिकार है या नहीं, ये हमेशा एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। परंपरा के घोर समर्थक इस बात का शिद्दत से विरोध करने के लिए जाने जाते रहे हैं। हर समुदाय में इसके लिए कड़े मानदंड अपनाए जाते हैं ताकि कभी भी स्त्री को मुख अग्नि न देनी पड़े। यहाँ तक कि स्त्रियों का शमशान भूमि पर भी स्त्रियों का जाना कठोरता से वर्जित है। एक बार जब सब यात्रा आरंभ हो जाती है, तभी से स्त्रियों के ऊपर पाबंदी लाद दी जाती है। क्या वास्तव में इसके लिए कोई शास्त्रीय विधान है भी या केवल पुरुष प्रधान दिमाग की उपज है, जो पुरुष को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए महिलाओं के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया गया है, जिसके आधार पर नारी के साथ इस तरह का रवैया अपनाया जाने लगा। इसकी छानबीन के लिए हमें वैदिक परंपरा से आरंभ करते हुए उत्तर वैदिक काल, बुद्ध काल, स्मृति काल तथा परिवर्तित काल की विस्तृत समीक्षा करनी होगी, अन्यथा हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। श्रृंग वेद में स्त्रियों को युद्ध में भाग लेने का तथा संपत्ति ग्रहण करने की आजादी दी गई थी। अगर हम श्रृंग वेद के पंचम, षष्ठम वंशों का गहन विश्लेषण करें तो यहाँ स्त्री के लिए कई तरह के कार्य निर्गित किए गए, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। किंतु उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों का अध्ययन करने पर स्त्री की दशा बहुत ही गिरा हुआ था। पुरुष के जैसा उन्हें समान अधिकार नहीं था। स्मृतियों के काल में स्त्री के लिए कई तरह के निषेध नियम आरोपित किए जाने लगे। महर्षि यज्ञ वल्लभ तथा गार्गी संवाद में ऋषि का रुष्ट होकर गार्गी को चेतावनी देना ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों का स्थिति दयनीय होना शुरू हो चुकी थी। उन्हें शास्त्रार्थ करने का अधिकार नहीं रह गया था तथा भूमि पर से भी उनका अधिकार छीन लिया गया था। एरण 510 ईस्वी के अभिलेख में गोपराज की पत्नी को सती होने का वर्णन किया गया है। यानी इस समय तक भले ही अभिजात्य वर्गीय समांति समाज में सती होने का महिमा दंडित किया जाने लगा था, किंतु जमीनी हालात इससे भी अधिक बुरे होते जा रहे थे। बुद्धकालीन भारत में 500 ईस्वी पूर्व के पहले स्त्री के लिए निषेध नियम कठोर होने लगे थे, क्योंकि स्वयं बुद्ध ने भी संघ में किसी भी स्त्री को शामिल करने के लिए तवज्जो नहीं दी थी। हालांकि अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने अपनी धाई मां गौतमी को अवश्य इस संघ में शामिल कर लिया था, जो कि एक अपवाद माना जा सकता है। इसके अलावा नगर वधु अम्रपाली को भी उन्होंने दीक्षित किया था। बाद के कालों में सबसे बड़ी बात सबके अंतिम संस्कार के अधिकार से जुड़ी, जबकि स्त्री को इसके लिए वर्जित घोषित कर दिया गया। इतना खोजबीन करने के बाद भी इसके पौराणिक और वैदिक साक्ष्य तो प्राप्त नहीं होते कि कब ऐसा किया गया, किंतु समृद्धकारों ने इस पर अधिक बल दिया कि स्त्री का शमशान का रुख नहीं करना चाहिए। हालांकि सामाजिक तौर पर ऐसा किया जाने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि
नारी मन से कोमल होती है, इसलिए उसके हृदय पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़ सके, जिस कारण ऐसा विधान किया गया है। हालांकि इस तर्क में बहुत दम नहीं नजर आता, और वह भी स्त्री शक्तिकरण के दौर में।